Hello friends, welcome back to our YouTube channel Epilogics. Myself Pankaj Sharma. I am maths tutor. So friends, लास्ट जो दो लेक्चर अपन ने किए थे उसमें सबसे पहले लेक्चर में अपने लीनियर एलजेब्रा के कुछ बेसिक टॉपिक्स जो है उनको कवर अप किया था। फिर उसके बाद में सेकंड लेक्चर जो था अपना उसमें अपन ने स्टार्ट किया था फ्रेंड्स मैट्रिक्स टॉपिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है लीनियर एलजेब्रा के लिए, बेसिक के हिसाब से यदि अपन देखते हैं तो ठीक है। तो मैट्रिक्स में अब अपन इसी में अपन नेक्स्ट जो टॉपिक है कुछ पढ़ने वाले हैं, इसी टॉपिक में इसको आगे बढ़ रहे हैं ठीक है फ्रेंड्स। तो मैट्रिक्स में फ्रेंड्स आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो पहला पॉइंट ये है, सबसे पहले आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं जैसे कि फ्रेंड्स अपन ने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी थी फर्स्ट लेक्चर में, उनमें अपन ने कुछ देखा था कि वेक्टर्स में एडिशन क्या होता है, वेक्टर्स के लिए स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, उनके लिए सब्सट्रैक्शन क्या होता है इन वेक्टर्स के लिए। सेम एज फ्रेंड्स इसी प्रकार से अपन मैट्रिक्स में ये सब कुछ बातें करने वाले हैं कि मैट्रिक्स एडिशन क्या होता है, मैट्रिक्सों में अपन स्केलर मल्टीप्लिकेट कैसे करते हैं, और मैट्रिक्सों की यदि अपन बात करें तो उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, ये सब अपन पढ़ने वाले हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स अपने पास वो क्या आता है, मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज जो पहला पॉइंट अपन जिसकी चर्चा कर रहे हैं वो पॉइंट अपने पास ये है, मैट्रिक्स एडिशन किस प्रकार से करते हैं और मैट्रिक्सों में अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो वो कैसे करते हैं। तो सो फ्रेंड्स सबसे पहले अपन लेके चल रहे हैं लेट ए, अपने पास फ्रेंड्स कोई मैट्रिक्स दे रखी है क्या, A11 A12, जनरल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं अपन, A11 A12 अप टू सो ऑन A1n, सेम एज A21 A22 अप टू सो ऑन A2n। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यहां पर बात करेंगे अपन AM1 AM2 अप टू सो ऑन AMn। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो मैट्रिक्स अपन लेके चल रहे हैं इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, अपने पास m इसमें रो है और n इसमें क्या है कॉलम दे रखी है। तो अपन ये एक मैट्रिक्स ली A, ठीक है। अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, मैट्रिक्स का एडिशन किस प्रकार से होता है और उनमें स्केलर मल्टीप्लिकेट किस प्रकार से करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपन लेके चल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल A मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है m क्रॉस n, सेम एज नेक्स्ट मैन मैट्रिक्स रेडी B। ठीक है फ्रेंड्स, इसके एलिमेंट हो जाएंगे अपने पास B11 B12 B13 अप टू सो ऑन B1n। ठीक है, B21 B22 अप टू सो ऑन B2n, इसी प्रकार से BM1 BM2 अप टू सो ऑन BMn। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दूसरी मैट्रिक्स आ गई अपने पास। इस मैट्रिक्स का भी अपने पास ऑर्डर क्या दे रखा है m क्रॉस n। ठीक है फ्रेंड्स, दो मैट्रिक्स ली मैंने A और B, दोनों की दोनों मैट्रिक्स क्या है जनरल मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्सों का ऑर्डर जो है वो क्या है सेम ऑर्डर है। ठीक है, तो अब सबसे पहले मैं मैट्रिक्स एडिशन की बात कर रहा हूं कि मैट्रिक्स एडिशन कैसा होता है। जैसे अपन ने लास्ट लेक्चर में वेक्टर एडिशन की बात की थी कि जो अपने पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वेक्टर्स में वो एक दूसरे में क्या होते हैं ऐड होते हैं। सेम एज अपन यहां पर बात करेंगे मैट्रिक्स में क्या कि जो मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है वो एक दूसरे में ऐड होंगे। तो अपन फाइंड आउट क्या करेंगे A प्लस बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो A प्लस बी यदि अपन फाइंड आउट करें, ठीक है, तो A प्लस बी जो है इक्वल्स टू ये क्या बनेगा अपने पास, ये बन जाएगा अपने पास इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है A11, इसके कोरस्पॉन्डिंग दूसरे जो मैट्रिक्स B दे रखी है उसका जो एलिमेंट है कोरस्पॉन्डिंग वो क्या हो जाएगा अपने पास B11। तो ये दोनों एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे और इसका पहला एलिमेंट बन जाएगा अपने पास A11 प्लस का B11। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से सेकंड जो एलिमेंट बनेगा अपने पास वो बन जाएगा A12 प्लस B12 अप टू सो ऑन A1n प्लस B1n। ठीक है, इसी प्रकार से अपन नेक्स्ट यदि एलिमेंट को ऐड करते हैं तो ये बनेगा अपने पास A21 प्लस B21 सेम एज A22 प्लस B22 प्लस अप टू सो ऑन A2n प्लस B2n अप टू सो ऑन ये बन जाएगा अपने पास AM1 प्लस BM1 AM2 प्लस BM2 अप टू सो ऑन AMn प्लस BMn। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो अपने पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ रही है A प्लस बी, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी अपने पास आ जाएगा m क्रॉस n।
ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपने पास मैट्रिक्स एडिशन, जिसे जनरल फॉर्म में अपन ने चर्चा कर ली कि कोई भी अपने पास दो मैट्रिक्स दे रखी है ए और बी, जनरल फॉर्म लिए अपन ने, ठीक है। उन दोनों को ऐड कैसे करते हैं, तो उन दोनों को ऐड करने के लिए बात करें अपन ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी में ए और बी के जो अपने पास कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, और इस प्रकार से अपने पास ए प्लस बी जो है अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। जैसे जनरल में एग्जाम्पल की बात करता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल ले दी अपन कि ए प्लस बी जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो वो कुछ इस प्रकार से होगा। लेट फ्रेंड्स, मैंने कोई मैट्रिक्स मान ली ए, लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू अपने पास दे रखी है 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। सेम एज मैंने जिसका ऑर्डर जो है वो क्या है 2 क्रॉस 2, दो रो दे रखी है, दो कॉलम दे रखी है। सेम एज बी मैट्रिक्स मैंने मान ली सपोज -1 0 -3 एंड 4, ठीक है फ्रेंड्स। इसका ऑर्डर भी अपने पास क्या हो गया 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है। तो यहां पर यदि अपन बात करें ए प्लस बी की, तो ए प्लस बी जो है वो किसके इक्वल बनेगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, क्या हो जाएगा 0, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, क्या बढ़ेगा 2, ये एलिमेंट इसमें ऐड होगा, ये क्या बन जाएगा 0, ये वाला एलिमेंट किसमें ऐड होगा, इसमें, ये क्या बन जाएगा 8। तो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स मिली अपने पास ए प्लस बी, इसका ऑर्डर भी अपने पास क्या आ रहा है 2 क्रॉस 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास मैट्रिक्स एडिशन। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब इसी प्रकार से यदि अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सेम एज अपन ने वेक्टर्स में बात की थी कि वेक्टर्स में स्केलर मल्टीप्लिकेट किस प्रकार से करते हैं, इसी प्रकार से अपन मैट्रिक्स में बात करेंगे कि मैट्रिक्सों में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो किस प्रकार से किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं इस टॉपिक में यदि अपन, तो यहां पर अपन मान के चलते हैं सपोज मेरे पास k जो है वो क्या है, कोई स्केलर है जो क्या है रियल नंबर से बिलोंग्स करता है, ठीक है। k मैंने कोई स्केलर लिया जो रियल r से बिलोंग्स करता है, और a अपन ने क्या ले रखी है, कोई जनरल मैट्रिक्स ले रखी है a11 a12 a21 a22, जिसका ऑर्डर जो है मैंने ले लिया सपोज 2 क्रॉस 2 है, ठीक है। तो स्केलर लिया मैंने k स्मॉल k जो r में बिलोंग्स करता है, a मैंने कोई जनरल मैट्रिक्स ले ली जो 2 क्रॉस 2 की है, ठीक है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन की यदि अपन बात करें तो k जो है इसको यदि अपन a मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्केलर से मल्टीप्लाई होकर इसे कोरस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट दे रखे हैं अपने पास इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कैसे k a11 k a12 k a21 k a22, और जो अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिली वो भी अपने पास क्या है 2 क्रॉस 2 की, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन देखते हैं, जहां k अपन ने कोई भी स्केलर हो सकता है रियल नंबर से, ठीक है। a मैंने कोई जनरल मैट्रिक्स ले ली 2 क्रॉस 2 की जो कोई भी हो सकती है, ठीक है। उनको यदि अपन इस प्रकार से मल्टीप्लाई करें कि को a से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स इस प्रकार से निकल के आती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात की अपन ने मैट्रिक्स एडिशन की और स्केलर मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। ये पहली बात होगी। अब इसी प्रकार से यदि अपन बात करें कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको घटाते कैसे, माइनस कैसे करते हैं, जैसे अपन ने वेक्टर्स में बात की थी उसी प्रकार से अपन यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यदि अपन बात करें तो वहां पर वेक्टर्स की बात की थी, वेक्टर्स में अपन ने देखा था कि नेगेशन की बात की थी, किसी भी वेक्टर का नेगेशन कैसे होता है। उसी प्रकार से सपोज लेट मान के चलते हैं अपन कोई बी मैट्रिक्स मैंने ली a11 b11 b12 b13 b21 b22 b23, ये मैंने कोई मैट्रिक्स ली, ठीक है, जिसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की मैंने कोई मैट्रिक्स ली B, जिसके एलिमेंट इस प्रकार से दे रखे हैं, ठीक है। अब मैं इसके बात करता हूं नेगेशन की बात करता हूं, तो नेगेशन का मतलब ये हो गया नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स B, तो माइनस बी हो जाएगा, और माइनस बी का मतलब क्या हो जाएगा, इसके एलिमेंट जो है वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो माइनस का b11 माइनस b12 माइनस b13 माइनस b21 माइनस का b22 माइनस का b23, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये भी अपने पास क्या हो गई 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की अपने पास नेगेटिव मैट्रिक्स हो गई बी की, तो माइनस बी आ गया। अब अपन बात कर रहे हैं कि कोई मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास इस प्रकार से, इसका नेगेशन ले लिया, और ए मैट्रिक्स अपने पास क्या दे रखी है, इसी प्रकार से अपन मान के चलते हैं ए अपने पास वो मैट्रिक्स है, वो क्या मान लिया अपन ने, वो मान ली a11 a12 a13 a21 a22 एंड a23, ये भी अपने पास क्या आ गई 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अपने को फाइंड आउट क्या करना है, दो मैट्रिक्स है ए और बी, और उनका नेगेशन फाइंड आउट करना है कि a माइनस बी जो है वो अपने पास मतलब सब्सट्रैक्ट करना है कि a माइनस बी जो है वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो a माइनस बी की यदि अपन बात करते हैं तो a माइनस बी, इसको अपन क्या लिख सकते हैं a प्लस,
इसको लिख सकते हैं अपन नेगेटिव ऑफ माइनस का भी इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये मैट्रिक्स अपने पास बन के आएगी इस प्रकार से। ए मैट्रिक्स अपने पास क्या दे रखी है, ये इससे कॉरस्पॉन्डिंग माइनस बी के एलिमेंट कौन से हैं ये, तो यहां पर अपने पास क्या बन जाएगा, A11 माइनस का B11, दूसरा एलिमेंट हो जाएगा A12 माइनस B12, थर्ड एलिमेंट हो जाएगा A13 माइनस B13। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट सेकंड रो की यदि अपन बात करते हैं तो यहां पर बन जाएगा अपने पास A21 माइनस का B21, A22 माइनस B22। ठीक है, और लास्ट एलिमेंट हो जाएगा अपने पास A23 माइनस B23। ये अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गई जिसका ऑर्डर जो वो क्या है 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो है और 3 क्या है अपने पास कॉलम है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे थे मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में पहला पॉइंट लिया अपन ने आज की इस लेक्चर में मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। तो इसकी यदि अपन बात की तो मैट्रिक्स एडिशन अपन ऑलरेडी अपन देख चुके हैं किस प्रकार से अपन मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। इसी प्रकार से स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर ली, किस प्रकार से स्केलर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, और इसमें अपने पास ये सब्सट्रैक्शन की बात कर ली कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अपन सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उनको माइनस कैसे करते हैं। तो इस प्रकार से अपन ये सब कुछ बातें देखते हैं। तो ये पहला पॉइंट जो है मैट्रिक्स एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन चलते हैं इसी लेक्चर में नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट की यदि अपन बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट जो अपने पास आता है सेकंड नंबर पर आता है अपने पास फ्रेंड्स लीनियर कॉम्बिनेशन। अपन बात कर रहे हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अपन वेक्टर्स में बात की थी कि वेक्टर्स में लीनियर कॉम्बिनेशन किस प्रकार से होता है, इसी प्रकार से अपन इस मैट्रिक्स में एक वर्ड आता है लीनियर कॉम्बिनेशन। तो लीनियर कॉम्बिनेशन मैट्रिक्सों में बात कर रहे हैं कि मैट्रिक्सों में अपन लीनियर कॉम्बिनेशन जो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जस्ट अभी अपन ने बात की स्केलर्स की बात की। सपोज अब यहां पर अपन मान के चलते हैं कोई भी जनरल मान लीजिए कि 2 और 3 अपने पास कोई दो स्केलर दे रखे हैं, 2 एंड 3 अपने पास कोई दो स्केलर है जो रियल नंबर आर में बिलोंग्स करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां पर मैंने कोई मैट्रिक्स ली सपोज ए मैट्रिक्स ली 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, इसी प्रकार से कोई सेकंड मैट्रिक्स ले लिया मैंने बी, ये अपने मान ली माइनस का 1 0 2 3 माइनस का 2 एंड 1। ठीक है, ये बी मैट्रिक्स ली। ए मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर अपने पास क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3। ठीक है, इसी प्रकार से बी मैट्रिक्स के अपन ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर भी क्या है अपने पास 2 क्रॉस 3। ठीक है, तो इन मैट्रिक्स के अपन लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करेंगे जहां पर अपने पास स्केलर जो हो वो क्या दे रखे हैं 2 एंड 3 जो आर में बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन की यदि बात करें तो लीनियर कॉम्बिनेशन को अपन लिखेंगे 2 स्केलर को अपन मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 जो स्केलर है इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स बी से। तो 2a प्लस का 3b जो है ये अपने पास निकल गया है। इसको यदि अपन फाइंड आउट करेंगे तो ये अपने पास क्या बनेगा, 2a की बात करेंगे 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, स्केलर मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा 2 4 6 8 10 12 प्लस इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बी मैट्रिक्स को 3 स्केलर से, 3 स्केलर से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर बनेगा अपने पास माइनस का 3 0 6 9 माइनस का 6 एंड 3। ठीक है फ्रेंड्स, इन दोनों को यदि अपन ऐड करते हैं तो अपने पास क्या बनेगा 2 माइनस का 3 माइनस का 1 4 और 0 4 6 एंड 6 12 8 एंड 9 17 10 और माइनस का 6 प्लस का 4 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 3 कितना हो जाएगा 15। तो ये अपने पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन गई जो जिसका ऑर्डर जो है वो भी क्या है अपने पास 2 क्रॉस 3 है। ये निकल गया है अपने पास 2a प्लस का 3b। तो ये अपने पास जो निकल के ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाएगी, ये वाली मैट्रिक्स अपने पास कहलाती है लीनियर कॉम्बिनेशन। किस किस मैट्रिक्स का, ए और बी मैट्रिक्स का लीनियर कॉम्बिनेशन है कोरस्पॉन्डिंग टू 2 एंड 3 स्केलर। ठीक है, इन दोनों के कोरस्पॉन्डिंग जो अपने पास मैट्रिक्स बनी है ये मैट्रिक्स अपने पास ये है जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, और ये मैट्रिक्स अपने पास क्या कहलाता है लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाता है। तो इस प्रकार से अपन मैट्रिक्सों में लीनियर कॉम्बिनेशन की बात करते हैं जैसे अपन ने वेक्टर्स में की थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आया होगा। इसी प्रकार से यदि अपन नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा है, मतलब बेसिक टॉपिक है जो समझ में आना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट आता है अपने पास वो क्या आता है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने पास
नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं अपन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें फ्रेंड्स, वेक्टर्स की बात की थी अपन ने, वेक्टर्स में भी अपन मल्टीप्लिकेशन की बात की थी कि कोई भी दो वेक्टर्स को अपन किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसी प्रकार से अपने पास यदि कोई दो मैट्रिक्स दे रखी है तो उन दो मैट्रिक्स को अपन किस प्रकार से मल्टीप्लिकेशन करेंगे उसके बारे में अपन यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखना, यदि मैंने कोई मैट्रिक्स ली ए, ठीक है, इसके एलिमेंट है मेरे पास A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। इसी प्रकार से मैंने कोई दूसरी मैट्रिक्स ले ली B, इसके एलिमेंट मेरे पास दे रखे हैं B1, B2 अप टू सो ऑन BN, ठीक है फ्रेंड्स। तो अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की। दो मैट्रिक्स की बात की अपन ने जिसके एलिमेंट दे रखे हैं, ए मैट्रिक्स की बात करें तो एक एलिमेंट दे रखे A1, A2, A3 अप टू सो ऑन AN, ठीक है। इसी प्रकार से दूसरी मैट्रिक्स की बात की B की, B के एलिमेंट दे रखे अपने पास B1, B2, B3 अप टू सो ऑन BN, ठीक है फ्रेंड्स। अब यदि यहां पर अपन बात करें तो ये जो अपने पास फॉर्म दे रखी है ए मैट्रिक्स में, ठीक है, ये वाली फॉर्म किस प्रकार से दे रखी है अपने पास, ये किसको डिनोट कर रही है अपने पास कि n जो है इसमें क्या है अपने पास कॉलम दे रखे हैं COL, ठीक है, ये अपने पास क्या दे रखे हैं कॉलम्स दे रखे हैं, ठीक है। और यहां पर यदि बी मैट्रिक्स में अपन बात करें तो बी मैट्रिक्स में ये जो n जो है ये अपने पास किसको डिनोट कर रहे हैं, ये अपने पास रो को डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा अपने पास रोज, ठीक है। तो यहां पर रोज की यदि अपन बात करें तो कितनी रो है अपने पास बी मैट्रिक्स में, n रो है, ठीक है। ए मैट्रिक्स में यदि अपन कॉलम की बात करें तो इसमें भी कितनी कॉलम दे रखी है अपने पास n। तो यहां पर ये एरो से इंडिकेट करने का मतलब ये है फ्रेंड्स, मैं ये समझाना चाह रहा हूं कि यदि अपन किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को अपन मल्टीप्लाई करते हैं, मैट्रिक्स में यदि अपन बात करें किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका ऑर्डर जो है वो किस प्रकार से होगा, मतलब इनकी उन दोनों मैट्रिक्सों की जो कॉलम है, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तो ये अपने पास कंपलसरी कंडीशन होती है कि दोनों मैट्रिक्स को तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब उनकी एक मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स की कॉलम की इक्वल हो, ठीक है। जैसे यहां पर रो कितनी है n, यहां पर अपने पास कॉलम कितनी है n, ठीक है, दोनों इक्वल है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है वो अपन क्या कर सकते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या होता है, पॉसिबल होता है। अब इनको यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ए भी बनेगा, देन we find a into b, क्या बन जाएगा, ये इस प्रकार से बन जाएगा, इसका पहला एलिमेंट इसके पहले एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, ये बन जाएगा अपने पास a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस अप टू सो ऑन an bn, ठीक है। ये अपने पास आ गया a इंटू बी। ये अपन इसको समेशन की फॉर्म में लिखना चाहे तो समेशन फॉर्म में अपने पास ये बन जाएगा समेशन i इक्वल्स टू 1 टू n, ये बन जाएगा अपने पास ai bi, ठीक है। ये आ गई इसकी समेशन फॉर्म। तो ये अपने पास मैट्रिक्स हो गई, अपने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे थे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अपन ने दो मैट्रिक्स ली a और b, दोनों का ऑर्डर जो है एक में कॉलम दूसरे के रोज जो है उन दोनों की इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको अपन मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहां पर यदि बात करें तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कब पॉसिबल होता है, कब अपन मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करें, सपोज प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है, प्रोडक्ट की बात करें तो सपोज फ्रेंड्स एक जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर मेरे पास इस प्रकार से है m क्रॉस p, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली मैंने, उसका ऑर्डर m क्रॉस p है, ठीक है। दूसरी मैट्रिक्स ली, उस दूसरी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है मेरे पास q क्रॉस n, ठीक है। एक मैट्रिक्स ली, उसका ऑर्डर मेरे पास m क्रॉस p है, दूसरी का q क्रॉस n है। अब चूंकि अपन ऑलरेडी अपने को ये पता है कि m जो है ये तो रो को बताता है, ये कॉलम को बताता है, ठीक है। यहां पर q और n की बात करें तो q जो है ये नंबर ऑफ रो है और n जो है क्या है, दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कब पॉसिबल होगा, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगा जब अपने पास यहाँ पर p और q इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम इस वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के इक्वल हो, ठीक है। इट मींस p इक्वल्स टू अपने पास क्या है, q है, तो अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कर सकते हैं। और जो अपने पास मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स मिलती है अपने को, वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होता है अपने पास ये, ठीक है। जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होती है उसका ऑर्डर अपने पास क्या आएगा, m क्रॉस n आता है, ठीक है। तो p इक्वल्स टू q है तो अपन क्या कर सकते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर अपने पास क्या आएगा,
m क्रॉस n बन के आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से ये एक बेसिक होता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि कंपल्सरी कंडीशन होती है। ठीक है फ्रेंड्स, अब अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कोई भी दो मैट्रिक्स जो है उनको अपन किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब छोटा सा एग्जांपल की बात करते हैं अपन। लेट ए मैट्रिक्स ली 1 माइनस का 1 0 3, जिसका ऑर्डर क्या दे रखा है 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसी प्रकार से मैंने दूसरी मैट्रिक्स ले ली बी, वो क्या है 0 3 2 एंड माइनस का 1। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या है अपने पास 2 क्रॉस 2। अब अपन ने जो कंपल्सरी कंडीशन है वो सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि किन्हीं भी दो मैट्रिक्सों के मल्टीप्लिकेशन की यदि बात करते हैं तो इस पहली वाली मैट्रिक्स के में नंबर ऑफ रो दूसरी वाली मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर बात करें इस कॉलम की, उसके रोज के बराबर होनी चाहिए। तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है, ठीक है, या कॉलम की बात करें तो कितनी है 2 है, और इसमें क्या है 2 है, तो दोनों क्या है सेम है। तो यहां पर ये क्या है ए और बी का जो मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है। अब मल्टीप्लिकेट कैसे करेंगे, तो ए बी की बात करें अपन तो वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो फ्रेंड्स। ए बी की बात करें तो पहली रो जो है पहली वाली मैट्रिक्स की पहली रो के प्रत्येक एलिमेंट दूसरी वाली मैट्रिक्स के पहले कॉलम से मल्टीप्लिकेट होगा। ठीक है, कैसे, पहली रो को अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरी वाली मैट्रिक्स से पहली कॉलम को। तो ये वाला एलिमेंट इससे मल्टीप्लाई हुआ 0, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 2, तो 0 प्लस माइनस का 2 कितना बनेगा माइनस का 2। फिर नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा, पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, क्या बनेगा 1 को 3 से करेंगे 3, -1 को -1 से करेंगे तो 1, 3 और 1 कितना बढ़ जाएगा 4। ठीक है, तो ये पहली रो कंप्लीट हुई। इसी प्रकार से अपन सेकंड वाली जो रो है दूसरी मैट्रिक्स में पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सेकंड वाली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 को 0 से किया 0, 3 को 2 से करेंगे तो पहला एलिमेंट क्या बन गया 6। इसी प्रकार से सेकंड जो रो है इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा अपने पास 0, और 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा माइनस का 3। तो इस प्रकार से अपने पास ये ए बी मैट्रिक्स बन के आई, जिसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आई है। ठीक है, इसका ऑर्डर भी अपने पास क्या है 2 क्रॉस 2। तो यहां पर अपन ने ऑलरेडी अपन ये बात कर ली थी कि अभी अपन एग्जांपल के थ्रू बात की थी, जनरल बात की थी कि m क्रॉस p की एक मैट्रिक्स दे रखी है, दूसरी q क्रॉस n की दे रखी है। ठीक है, तो जो अपने पास p और q यदि इक्वल है तो वो पॉसिबल होगा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आती है उसका ऑर्डर जो क्या होता है m क्रॉस n होता है। तो सेम वो चीज अपन यहाँ पर देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है उसका कंसेप्ट जो है वो समझ में आया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि काफी मोस्ट होता है मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो। अब आज जो अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स में बात की, सबसे पहला जो पॉइंट पढ़ा अपन ने वो यही पढ़ा था कि मैट्रिक्स एडिशन किस प्रकार से करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार से करते हैं, और उनको सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यदि अपन सेकंड पॉइंट की बात करें तो यहां पर अपने पास ये आता है सेकंड पॉइंट की बात की थी अपने लीनियर कॉम्बिनेशन की, कि मैट्रिक्सों में लीनियर कॉम्बिनेशन जो हो किस प्रकार से किया जाता है। फिर यहां पर अपन बात कर रहे हैं नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट जो अपने पास क्या है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की अपन अच्छे से चर्चा कर ली। अब इसके बाद में जो अपने पास नेक्स्ट पॉइंट आता है वो कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट पॉइंट में फ्रेंड्स इसमें अपन पढ़ने वाले हैं कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, जो कि मैट्रिक्स टॉपिक के लिए एडिशन की बात करें या स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात करें या मल्टीप्लिकेशन की बात करें उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्रॉपर्टीज है, जो कि पूरे टॉपिक में मतलब मैट्रिक्स की बात करें या पूरी लीनियर अलजेब्रा में बात करें यूजफुल होने वाला है। तो फोर्थ जो पॉइंट आता है अपने पास वो आता है प्रॉपर्टीज का। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्रॉपर्टीज की अपन बात करते हैं सबसे पहले। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले मैं मान के चल रहा हूं यहां पर लेट ए बी एंड सी, तीन मैट्रिक्स दे रखी है अपने पास ए बी सी। ठीक है, अब यहां पर ये कंडीशन ये होती है कि ये तीनों की तीनों मैट्रिक्स जो है उनकी साइज क्या दे रखी है, सेम साइज की मैट्रिक्स है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने तीन मैट्रिक्स ली एबीसी, तीनों की तीनों क्या है सेम साइज की मैट्रिक्स है। अब यहाँ पर यदि अपन बात करें तो अपने पास क्या आता है सेम साइज की मैट्रिक्स ली, अपन ने तीन मैट्रिक्स ली एबीसी। ठीक है, तीनों की दोनों मैट्रिक्स अपने पास क्या है सेम साइज की है। ठीक है, इसी प्रकार से यदि अपन बात करें यहाँ पर मैंने के और के डैश दो स्केलर लिए, के एंड के डैश दोनों के दोनों किसमें बिलोंग करते हैं आर में। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है, ठीक है, वो पहली प्रॉपर्टी अपने पास क्या आती है वो कुछ इस प्रकार से है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये इक्वल होता है किसके, ए प्लस बी करें प्लस सी। तो ये जो अपने पास रूल है इस रूल को अपन क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव रूल भी बोलते हैं मैट्रिक्स एडिशन के लिए। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। इसी प्रकार से अपने पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है
ए प्लस जीरो यदि अपन बात करें, जीरो मैट्रिक्स की बात करें, किसी मैट्रिक्स ए में यदि अपन जीरो को ऐड करते हैं, ठीक है, तो यहां पर अपने पास क्या बनेगा, वापस से वही मैट्रिक्स आती है ए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपने पास थर्ड प्रॉपर्टी है क्या, ए मेरे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, इसमें ऐड करते हैं अपन नेगेशन ऑफ ए को। ठीक है, तो यहां पर अपने पास रिजल्टेंट जो आएगा वो क्या आएगा अपने पास, जीरो, जो जीरो मैट्रिक्स है या जीरो एलिमेंट है वो अपने पास आता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट फोर्थ प्रॉपर्टी है अपने पास, फोर्थ प्रॉपर्टी अपने पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी आएगी अपने पास a प्लस बी यदि अपन करें या b प्लस ए करें, जिसको अपन क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, जो एडिशन के लिए होता है। तो a प्लस बी करे या b प्लस ए करे, दोनों की वैल्यू क्या होती है, इक्वल होती है। तो ये एडिशन के लिए अपने पास कितनी प्रॉपर्टी होगी, चार प्रॉपर्टी होगी। पहली a प्लस बी प्लस सी करे या a प्लस बी प्लस सी करे, दूसरी a प्लस जीरो करे तो a आएगा अपने पास, तीसरी a प्लस माइनस ए करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जीरो। और फोर्थ जो है वो क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, a प्लस बी और b प्लस ए जो है दोनों क्या होती है, इक्वल होती है। इसी प्रकार से अपन स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए बात करते हैं फ्रेंड्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए यदि अपन प्रॉपर्टीज की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या प्रॉपर्टीज आती है स्केलर्स के लिए। पहली प्रॉपर्टी अपने पास, सपोज के अपने पास क्या है, स्केलर है, के को अपन अप्लाई कर रहे हैं a प्लस बी पे, तो इसका रिजल्ट जो वो क्या बनेगा, k इंटू ए प्लस k इंटू बी। इस प्रकार से ये पहली प्रॉपर्टी होती है, k इंटू ए प्लस बी करे तो k पहले a पर अप्लाई होगा, फिर k जो है वो b पर अप्लाई होता है। ठीक है, इसी प्रकार से सेकंड प्रॉपर्टी आती है अपने पास क्या, सेकंड प्रॉपर्टी है, सपोज k और k डैश, मैंने दोनों को ऐड कर लिया स्केलर्स को, और यहां पर a मैट्रिक्स जो मैंने क्या कर दी, अप्लाई कर दी। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, k जो स्केलर पहले a पर अप्लाई होगा तो ये बनेगा k a प्लस k डैश जो इस पर अप्लाई होगा वापस से k डैश a। ठीक है, ये अपने पास क्या होगी, सेकंड प्रॉपर्टी। फिर इसी प्रकार से थर्ड प्रॉपर्टी आती है अपने पास स्केलर्स के लिए, क्या थर्ड प्रॉपर्टी है, k अपने बाहर ले लिया, k डैश अंदर लिया इंटू a, ऐसे करें, या अपन इसको इस प्रकार से भी अप्लाई कर सकते हैं, k इंटू k डैश जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, फिर अपन मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों की वैल्यूज जो वो क्या आती है अपने पास, इक्वल होती है। सेम एज इसी प्रकार से फोर्थ जो प्रॉपर्टी आती है अपने पास वो क्या है, यदि किसी मैट्रिक्स को अपन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू अपने पास क्या आती है, वापस से वही मैट्रिक्स निकल के आती है। तो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो ये अपने पास चार प्रॉपर्टी होगी, जैसे अपने एडिशन की बात की थी, तो यहाँ पर ये हो गई k, यदि k को a प्लस बी पर अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से अप्लाई होगा, k प्लस k डैश को पर अप्लाई करेंगे तो इस प्रकार से अप्लाई होगा। थर्ड वाली प्रॉपर्टी है, यदि स्केलर को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों की वैल्यूज क्या आएगी, सेम आएगी। और फोर्थ वाली है कि किसी मैट्रिक्स को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने पास वापस से a मैट्रिक्स निकल के आती है। तो ये अपने पास मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी होगी। इसी प्रकार से फ्रेंड्स सपोज कुछ प्रॉपर्टीज मेरे पास इस प्रकार से आती है, तीन मैट्रिक्स है अपने पास, ठीक है, ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, तीनों ही दो मैट्रिक्स जो वो क्या है, सेम साइज की मैट्रिक्स है। तो यहां पर यदि अपन बात करते हैं तो पहली प्रॉपर्टी की यदि अपन मैं बात करूं तो यहां पर मैंने लिखा a इंटू बी सी, मल्टीप्लिकेशन के लिए बात कर रहे हैं तो a बी सी, या फिर अपन इसको इस प्रकार से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, a और b को पहले कर दे और c से मल्टीप्लाई कर दे। ठीक है, जो कि क्या होता है अपने पास एसोसिएटिव लॉ होता है, इस लॉ को अपन बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है अपने पास इसकी क्या, सेकंड प्रॉपर्टी आएगी अपने पास a b प्लस सी। ठीक है, तो a इंटू बी प्लस सी ये क्या होगा, इस पर अप्लाई होगा तो ये बनेगा अपने पास ए बी, फिर ए सी पर अप्लाई होगा तो ये बनेगा ए सी, जिसको अपन बोलते हैं लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है फ्रेंड्स, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। इसी प्रकार से अपन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की बात करें तो ये बन जाएगा अपने पास, यदि ए प्लस बी इस प्रकार से दे रखा है और सी यहाँ पर अपने पास दे रखा है तो राइट साइड से अप्लाई होगा इस पर, जिसको अपन बोलते हैं राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो ये बन जाएगा अपने पास ए सी प्लस का बी सी। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से नेक्स्ट और लास्ट जो प्रॉपर्टी है इसमें वो अपने पास इस प्रकार से आती है क्या, कि सपोज मेरे पास कोई स्केलर दे रखा है k, इसको ए बी पर मल्टीप्लाई करे या ए बी पर यदि ऑपरेट करवाते हैं k स्केलर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको अपन इस प्रकार से भी कर सकते हैं, पहले एक स्केलर को एक मैट्रिक्स पर अप्लाई कर दे, ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन में दूसरे मैट्रिक्स से इक्वल कर दे। ठीक है, तो ये दोनों के दोनों जो है वो इनकी वैल्यूज जो क्या आती है, इक्वल होती है। इस प्रकार से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए अपने पास क्या है, चार प्रॉपर्टीज है। तो ये अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी जो मैट्रिक्स टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रॉपर्टीज होती है। अब इसी प्रकार से अपने पास एक टॉपिक, छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, मैट्रिक्स ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ट्रांसपोज की बारे में बात करते हैं, जो कि मैट्रिक्सों के लिए काफी यूजफुल टॉपिक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो लास्ट पॉइंट है आज के लेक्चर का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ऑफ ए
मैट्रिक्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यदि अपन बात करते हैं तो ट्रांसपोज जो है वो क्या होता है उसकी बात करते हैं। तो ट्रांसपोज यदि बात करें तो किससे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई ए टी कैपिटल टी से, या ए स्मॉल टी, ठीक है, या ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज की हम बात करें तो ए कैपिटल टी से, कुछ बुक्स में कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है इसको, या कुछ बुक्स में अपने पास ए स्मॉल टी से भी लिखा जाता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है, सेम होता है, या फिर अपन इसको ए डे से भी डिनोट करते हैं। तीनों का मीनिंग एक ही होता है, तीनों के तीनों जो है किसी भी मैट्रिक्स से ट्रांसपोज को डिनोट कर रहे होते हैं। अब ट्रांसपोज का यदि अपन मीनिंग की बात करें तो मीनिंग की बात करते हैं, लेट ए अपने पास को मैट्रिक्स दे रखी है 1 2 3 4, यहां पर लिख दिया मैंने 5 और 6, ठीक है। इसका ऑर्डर मेरे पास क्या दे रखा है 2 क्रॉस 3, ठीक है। तो ट्रांसपोज का फ्रेंड्स, ट्रांसपोज का जो मेन मीनिंग जो होता है वो ये होता है कि यदि अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, उस मैट्रिक्स की रोज जो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाती है, नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम में चेंज हो जाएगी, और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो नंबर ऑफ रोज में चेंज हो जाती है। कैसे, इस मैट्रिक्स में अपने पास ए में 2 रो दे रखी है और 3 क्या दे रखे हैं कॉलम, तो ए ट्रांसपोज की बात करते हैं अपन, मींस ए कैपिटल टी या ए स्मॉल टी या ए डैश की बात करें तो इसका मतलब क्या हो गया, एक अपन ट्रांसपोज फाइंड आउट करेंगे। ट्रांसपोज का मतलब ये हो गया कि जो रोज जो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएगी, और जो कॉलम दे रखी है अपने पास वो रो में चेंज हो जाएगी। कैसे, पहली वाली जो रो है इसको लिख देंगे अपन 1 2 5, दूसरी वाली रो को लिख देंगे 3 4 और 6। तो इसका ऑर्डर अपने पास क्या हो गया 3 क्रॉस 2। अब देखो फ्रेंड्स, मैंने बोला कि जो रो है वो तो कॉलम में चेंज हो जाएगी और जो कॉलम है वो रो में चेंज हो जाती है। तो इसमें जो अपने पास है इसका ऑर्डर था 2 क्रॉस 3, मतलब 2 रो थी और 3 कॉलम थे। जो ट्रांसपोज किया, ट्रांसपोज में अपने पास आ गया 3 क्रॉस 2, 3 अपने पास क्या हो गई रो हो गई, और 2 अपने पास क्या हो गई कॉलम हो गई। तो इस प्रकार से अपन किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ट्रांसपोज के लिए अपन बात करें तो ट्रांसपोज के लिए सबसे छोटा सा एक पॉइंट होता है अपने पास, वो ध्यान से देखना, जिसको अपन प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। तो ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी की यदि अपन बात करेंगे तो पहली जो प्रॉपर्टी होती है ट्रांसपोज की वो क्या होती है, यदि a प्लस बी अपने पास दे रखी है, कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है फ्रेंड्स, इसके अपन ट्रांसपोज की बात करते हैं तो ये इस प्रकार से हो जाता है a का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, दोनों की वैल्यू जो क्या होती है इक्वल होती है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें अपन तो यहां पर होता है अपने पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, a इसका ट्रांसपोज दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स, इसका होल ट्रांसपोज यदि अपन करें तो ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो किसके इक्वल होगा, मैट्रिक्स ए के इक्वल हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो आता है इसमें प्रॉपर्टी, वो नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास ये है जो कि काफी मोस्ट और इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। यदि अपने पास a इंटू बी दे रखा है, a इंटू बी दे रखा है, तो इसके ट्रांसपोज की यदि अपन बात करें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, पहले एडिशन में तो क्या कर रहे थे अपन, ट्रांसपोज जो ए पर अप्लाई कर दिया या बी पर अप्लाई कर दिया, कैसे भी लिख सकते हैं, बट मल्टीप्लिकेशन में जो अपने को क्या ध्यान देना है, मल्टीप्लिकेशन में अपने को ये देखना है कि a इंटू बी दे रखा है, इसका ट्रांसपोज करना है, तो ये ट्रांसपोज जो है पहले बी पर अप्लाई होगा, फिर उसके बाद में किस पर अप्लाई होता है, ए मैट्रिक्स पर अप्लाई होता है, अर्थात क्या लिखेंगे अपन यहाँ पर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये अपने पास ट्रांसपोज के लिए प्रॉपर्टीज दे रखे थे, ठीक है, ये प्रॉपर्टी हो गई। फिर इसी में अपने पास ये नेक्स्ट और लास्ट प्रॉपर्टी क्या आती है कि सपोज अपने पास कोई फ्रेंड्स दे रखा है, कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, उसको अपन के स्केलर से मल्टीप्लाई कर सके, ठीक है। तो इसके ट्रांसपोज की यदि अपन बात करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के स्केलर जो है ये बाहर हो जाएगा और ए मैट्रिक्स पर अपने पास क्या हो जाता है, ट्रांसपोज हो जाता है। तो ये अपने पास ट्रांसपोज के लेकर कुछ ये प्रॉपर्टी थी चार, जो कि काफी मोस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आज के लेक्चर में अपन ने कुछ मैट्रिक्स के जो बेसिक कंसेप्ट थे उनके बारे में चर्चा कर ली। यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो या कोई भी मिस्टेक हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।